वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई करो। तो आज हम लोग इस सेशन में नंबर सिस्टम्स के पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं। इसका जो थ्योरी था इसके बारे में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, मतलब नंबर सिस्टम्स के बारे में हम लोग ने समझ लिया है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले पढ़ाई करो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको आगे मिलती रहे। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट बिगिन्स विथ 3 एंड एंड्स विथ 5। मतलब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 3 से स्टार्ट होता हो और 5 पे ख़त्म होता हो। तो 3 से स्टार्ट होगा और 5 पे ख़त्म होगा, तो 995। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब क्या बोला है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर जो 3 से स्टार्ट होता हो। तो 3 से स्टार्ट होने वाला सबसे छोटा नंबर जो कि 5 पे ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट, ये हो गया लिस्ट। तो करना क्या, डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है। क्या आएगा आंसर, 990। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए, आपने बॉड मास रूल पढ़ा होगा। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है आपका बॉड मास रूल से सॉल्व होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये देखिए 0.2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होता है, जितना भी डिजिट होता है उतना ही अपॉन में 100 या 0 लग जाता है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 2/10, क्योंकि 1 डिजिट है इसलिए 10। क्यूब है तो हम लोग इसे 3 बार लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या है, इनटू 200, फिर है डिवाइड। अब बॉड मास रूल के हिसाब से हम लोग डिवाइड के पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, है ना। तो हम लोग पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड पे आएंगे। लेकिन ऑफ के पहले भी सबसे पहला किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ठीक, तो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो इसको वैसे ही लिखते हैं। ऑफ को हम लोग इनटू कहते हैं, इनटू ये हो जाएगा 2/10, 2 बार है तो 2 × 2 4, 10 2 बार है तो नीचे 100। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे, मतलब इस वाले टर्म को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा, बचा कितना, 20 × 40 800। और इसको अगर सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8/1000 इंटू 200। ठीक है, अब ये देखिए डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड बाय ये होल, डिवाइड बाय ये पूरा। ठीक है, तो 200 डिवाइड बाय ये पूरा, तो इसको सॉल्व करके इस नीचे लिख देते हैं। तो ये कितना आएगा, 20 × 40 80। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं, अब क्या करेंगे, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से 80 जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, 2 से 10 जाएगा, 5 आएगा। ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे 5 × 10 हो जाएगा 50, 1/50। ये हो गया आंसर। बहुत लोग इसमें क्या गलती करते हैं, सबसे पहले वो लोग देखते हैं कि हाँ डिवाइड है, तो वो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, मतलब 200 डिवाइड बाई 1000, तो आंसर आ जाएगा कुछ और। सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, 2000 डिवाइड इंटू बाई जो ये है 0.2, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि पहले डिवाइड कर दे फिर ना, पहले ऑफ ही आपको सॉल्व करना है, तभी आंसर ये आएगा, अदरवाइज आंसर दूसरा आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द नेक्स्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस। अच्छा ठीक है, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सीरीज, सॉरी कहाँ गया, ये एक सीरीज दी हुई है, इसमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर आ जाएगा क्या। तो पहले हम सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें क्या दिया, देखिए ऊपर के जितने भी हैं ऑड नंबर की सीरीज है। 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, 7 क्या हो जाएगा 9। नीचे का सीरीज अगर देखते हैं तो इवन नंबर से है, 2 4, इवन तो है नहीं, इवन नंबर से नहीं, देखिए ध्यान से, 2 का डबल किया है, 2 का डबल क्या हो गया 4, 4 का डबल क्या हो गया 8, 8 का डबल क्या हो गया 16, 16 का डबल क्या होगा 32, तो ये हो जाएगा 9/32। कोई है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। समझ में आया, ऊपर वाला जो है वो ऑड की सीरीज है, नीचे वाला जो है उसको डबल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा रोक के वीडियो, ठीक है, नोट्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टीचर वांट्स टू अरेंज हिज स्टूडेंट इन अ इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इफ देयर आर 1369 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट रो। देखिए ये समझने वाला थोड़ा क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि बहुत लोग गलती कर क्या देते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब 2 कॉलम्स होंगे और 2 रो होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 कॉलम्स 2 रो लेते हैं तो कितना 1 2 3 4, ठीक है, 4 हुआ, 4 का हम लोग अगर आधा करते तो कितना आएगा 2। आधा करने मतलब ये नहीं कि 12 का आधा कर दिए 6 हो गया, तो वो गलत हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, 4 का रूट करेंगे तो आएगा 2। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए हम इक्वल नंबर ऑफ लो और कॉलम है, 2 का लिया, 3 का देखिए, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम फॉर 3 नंबर्स, देखिए 1 2 3, ये 3 कॉलम्स हो गए, 3 रो बनाते हैं, 1 2 3, देखिए कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 9 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये 3 रो 3 कॉलम था, तो समझ में आया। तो ये टोटल स्टूडेंट्स है, मतलब ये चीज़ है, ये 9 नंबर ये है, तो इसका हम अगर रूट करेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो रूट कैसे निकालते हैं, अब देखिए, ये तो छोटा छोटा था, कोई भी देख के बता देगा, 16 का 4, 9 का 3, 4 का 2, 25 का 5, लेकिन ये बड़े नंबर का रूट्स कैसे निकालते हैं, ये बड़े नंबर का रूट्स कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए बहुत इजी तरीका है, 13 16 आए, आपने पहले छोटे क्लासेस में किए होंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा एलसीएम टाइप का ही है लेकिन अलग टाइप का है, ये क्या करते हैं डबल डबल नंबर्स को लेते हैं, जैसे अगर जैसे 2 5 ज़ा नहीं ले सकते, कैसे लेंगे डबल डबल नंबर्स, मतलब 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, ऐसे नंबर्स हम लोग लेंगे। तो अगर 2 2 ज़ा 4 लेते हैं तो 13 और जा सकता है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 4 4 ज़ा 16 ज़्यादा हो गया, हम लोग हमेशा इसमें पेयर्स में नंबर्स देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 पेयर बन रहा है, ये 2 पेयर बन रहा है, तो 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हम लोग ले सकते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक। अब इसको हम माइनस करेंगे, 13 में से 3 गया, कितना आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर्स नीचे आएंगे एक एक करके नहीं आते, डबल डबल ही नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 69, और यह जो 3 3 ज़ा 9 हुआ था ये हो जाएगा ऐड, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसके बाद में जो नंबर्स हम लोग लेंगे इसको करने के लिए वो भी डबल डबल में लेंगे, जैसे कि अगर हम लोग 6 से
3 3 से ले सकते हैं, या 6 से 4 4 को ले सकते हैं, या 6 से 5 5 को ले सकते हैं, ठीक है, जिससे ये पूरी कंप्लीटली कट जाए। तो हम देख रहे हैं लास्ट में क्या है, 9 है। तो हम ऐसे नंबर्स लें जिसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 9 आए। तो 3 3 तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 189 ही आ रहा है, मतलब थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए। 7 से में भी 9 आता है, 7 7 ज़ा 49। तो 6 से 7 7 का करके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 4 46, देखिए कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो इसका रूट क्या आया, पहले मैंने 3 लिया, दूसरी बार में मैंने 7 लिया, ठीक है। तो इसका रूट आ गया 37। समझ में आया। जो भी रूट लेंगे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 लिया तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, ऐसे। और यहाँ पे जो लेंगे ये पेयर्स में लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर 3 नंबर है सिर्फ, तो पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये इसका पेयर हो गया, ये सिंगल बच गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 1 ज़ा 1 लेंगे। उसके बाद ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2 नंबर्स नीचे आ जाएंगे, 156। अब उसके बाद 2 के बगल में ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए। जैसे हमने मान लीजिए, ये शायद इसका कोई रूट नहीं बनेगा, तो हम फिर भी ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 256 कर दे तो शायद इसका रूट बने 3 3 4, नहीं, इसका रूट नहीं बनेगा, ठीक है। कोई रूट वाला क्वेश्चन लेके आपको समझा दे तो शायद आपको समझ में आए। एक सेकंड में बता दे रही हूँ। 169 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम निकाल रहे हैं 169 का रूट। क्या करेंगे, ये दोनों पेयर है और उसके बाद ये सिंगल नंबर है, तो 1 1 ज़ा 1 होता है, 1 1 ज़ा 1। अब यहाँ पे जो 2 1 आया है इसको ऐड कर देंगे, ठीक, 1 1 ज़ा 1। ये जो 1 2 है इसको ये जो है नीचे ऐड हो जाएगा, ये हो गया 2। अब उसके बाद ये 2 पेयर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 69 नीचे, ठीक है। अब ऐसा नंबर लेना है, ये तो 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 69 बचा। तब 69 लाने के लिए 2 के बगल में ऐसा कोई नंबर लाना है जिनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 69 आए। तो अगर हम 3 लेते हैं, 3 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, आ गया 69, कैंसिल हो गया। तो पहले मैंने क्या लिया, 1 लिया, फिर मैंने 3 लिया, 13। तो 169 का रूट हो गया 13। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या आया था, 37। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 22 एंड द लास्ट टर्म में, हाँ देखिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें कई ढेर सारे फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं, मतलब होते हैं, लेकिन अलग अलग के लिए अलग अलग। जैसे कि एक फॉर्मूला ये है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें सब चीज़ का मैं आपको समझा दे रही हूँ। टी एन मतलब टर्म होता है। टर्म क्या होता है मैं बता रही हूँ, कौन से टर्म, जैसे कि कोई सीरीज़ है 1 2 3 5 8 9, ठीक है। अब हम आपसे पूछ ले रहे हैं कि ये बताइए 6 कौन से टर्म में है, तो आप कहेंगे 6 फोर्थ टर्म में है, 1 2 3 4, ठीक है। ये होता है टर्म। अगर हम हमसे पूछे कि 9th कौन से टर्म में है, तो 9th कौन से टर्म में, 1 2 3 4 5 6, 9th 6th में है, ठीक। तो ये मतलब होता है टर्म का। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब जो सबसे सीरीज का पहला नंबर होगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। एन का क्या मतलब होता है, एन का मतलब होता है कि लास्ट तक कौन से टर्म तक गया। जैसे कि ये सीरीज 1 से लेके 9 तक है, ठीक है,
तो लास्ट का ये जो 9 है इसका टर्म क्या है, वो n का मतलब होता है। तो लास्ट 1 2 3 4 5 6, 9 जो है 6 टर्म, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक। और d जो है, d होता है डिफरेंस, मतलब दोनों नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। यहाँ पे तो मैंने कोई भी सीरीज़ ले लिया है, जैसे इन दोनों के 1 है तो इसके बीच में 1 है, इसके बीच में 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बीच में 2 हो गया, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सारे सीरीज़ के बीच में सेम नंबर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है डी। ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया कुछ भी। तो अब आइए सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, अच्छा टर्म पूछा है। चलिए पहले सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेस इज 22, तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो गई, 22 हो गई। फिर क्या बोला है, एंड द लास्ट टर्म इज माइनस 11। अब देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे दे तो आपको इतना झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं। उसका एक और फॉर्मूला होता है सिंपल सा, सम ऑफ सीरीज़ निकालने का। सम ऑफ सीरीज़ मतलब टोटल जितनी भी सीरीज़ है उसका सम, n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो सम ऑफ सीरीज़ यहाँ पर दिया है, इफ़ द सम ऑफ सीरीज़ इज 66, तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, टर्म हमको निकालना है कि 66 पूरे एक कोई सीरीज़ है जिसको जोड़ने पर 66 आ रहा है, तो आप ये बताइए कि उस सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, हमको n की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो n हमें नहीं पता, n/2 हो जाएगा। a क्या है, 22 है, प्लस l क्या है, -11। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम लोग इसीलिए नहीं यूज़ कर पाए क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है और यहाँ पे तो लास्ट टर्म की कोई वैल्यू नहीं है, लास्ट टर्म l होता है, l यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। जब भी लास्ट टर्म दिया होगा किसी सीरीज़ का तो हमेशा सम ऑफ सीरीज़ निकालने के लिए ये वाला आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 66 इक्वल्स टू n/2 इंटू ये प्लस ये -11 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 22 में से 11 गया, 11 ही बचेगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखिए n की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 11 6 जा 66, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12। मतलब 11 से स्टार्ट हुआ है काउंट करना, -11 -10 -9 -8 एंड सो ऑन करके 22 तक गया है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म हो रहा है, 1 2 3 ऐसे काउंट करते करते 22 तक कितना टर्म हो रहा है, वही हम लोग निकाले हैं। n की वैल्यू क्या है, 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। मैंने हटा दिया है, आप लोग वीडियो को बैक करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अच्छे से अपने लैंग्वेज में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, इन अ डिविजन सम द डिवाइज़र इज़ 3 टाइम्स द क्वोशंट एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो लास्ट वर्ड होता है, मतलब लास्ट जो थिंग्स दी रहती है उसको उठा के अगर आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो डिवाइज़र है वो रिमाइंडर का 6 टाइम्स है। ठीक, तो अगर हम रिमाइंडर को 2 मानते हैं तो डिवाइज़र उसका 6 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 12। ठीक,
अब डिवाइज़र की वैल्यू आ गई 12। अब क्या बोला, द डिवाइज़र इज़ 3 टाइम्स द क्वोशंट। अब डिवाइज़र हम लोग को पता है 12 है, तो डिवाइज़र जो है वो क्वोशंट का 3 गुना है। तो हम क्वेश्चन में ऐसा क्या रखें कि उसका 3 गुना करें तो ये आ जाए 12, 3 गुना करने पर। तो अगर 3 से हम 4 को गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 12, मतलब 4 का अगर हम 3 गुना करें तो ये आ जाएगा 12। ठीक, तो क्वोशंट हमारा हो जाएगा 4। अब सारा आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, डिवाइज़र 12 आ गया और क्वोशंट यहाँ पे आपका 4 आ गया। तो अब हमसे क्या पूछा है, डिविडेंड बताइए। तो हम लोग अभी पहले ही पढ़ रहे थे कि डिविडेंड का क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइडेंड यहाँ पे क्या है, सॉरी डिविज़र यहाँ पे क्या है 12 है, फिर क्वोशंट क्या है आपका 4 है, फिर रिमाइंडर हम लोग ने 2 लिया था। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 4 48 प्लस 2 कितना आ गया 50। तो मेरा डिविडेंड कितना आ गया 50 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑब्टेन बाय हिम वॉज, यहाँ पे एक वैल्यू आप पुट कर लीजिए 35। ठीक है, अब मैं समझा रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन क्या था इसमें, कि कोई एक नंबर है जिसको हम लोग को डिवाइड करना था 21 से, लेकिन उसने डिवाइड कर दिया 12 से। ठीक है, 12 से डिवाइड करने के बावजूद भी रिमाइंडर क्या है 0 है। ठीक है, और क्वोशंट क्या है 35। मतलब जब इस नंबर को मैंने 12 से डिवाइड किया तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए रिमाइंडर 0 आया और क्वोशंट आया 35। तो डिविडेंड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। क्या आएगा, 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी, 12 3 ज़ा 36, 36 प्लस 6 42, 420। तो डिविडेंड हमको पता चल गया। तो अब ये डिविडेंड उठा के हम यहाँ पे रखेंगे 420। तो अब हमको बताना है कि करेक्ट क्वोशंट क्या था। तो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया 21 की जगह। तो अब जब हमको डिविडेंड पता चल गया तो हम 21 को अब इससे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 42 डिवाइडेड बाय 21 कितने बार में जाएगा 2 से, 2 21 ज़ा 42, 0 0, आंसर आ गया 20। तो करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 20 मोर देन द फर्स्ट नंबर अमंग 3। मतलब पहले क्या बोला है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम जो है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है किससे, पहले वाले नंबर से। ठीक, तो क्या बोला है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5, मतलब कोई भी ऐसा सीरीज जो लगातार हो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, 3 5 7 भी हो सकता है, या फिर 19 21 23 कुछ भी हो सकता है। लगातार 3 ऑड नंबर्स ये मतलब होता है। तो हमें तो पता नहीं है, तो हम लोग उसके जगह पे लेट करते हैं x प्लस 2 x प्लस 4। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू कुछ भी हम रखते हैं तो आप जब इसको रख के सॉल्व करोगे तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिलेंगे। देखिए जैसे 1 अगर रखते हैं तो x की वैल्यू 1, इसमें 1 रखते हैं तो यहाँ पे 3, इसमें 1 रखते हैं तो 5, तो 1 3 5 लगातार 3 और नंबर आ गए। ऐसे आप कुछ भी x की वैल्यू रखेंगे तो लगातार 3 और नंबर्स ही आपको मिलेंगे, इसलिए हम इसको एज्यूम करते हैं। तो ये हो गए 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिसको हम प्लस करेंगे
तो वो इक्वल होगा 20 ज़्यादा फर्स्ट नंबर के। तो 20 मोर 20 प्लस फर्स्ट नंबर क्या है आपका x है, ये x 20 प्लस x। तो अब सॉल्व करते हैं x x x 3x है, तो 3x प्लस फिर क्या है 2 प्लस 4 6 इक्वल्स टू 20 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x माइनस एक्स, एक्स को अगर इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा, और 6 को इधर ले जाते हैं तो 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। 2 से 14 को कट करेंगे तो x की वैल्यू 7 आ गई। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द मिडिल नंबर। मिडिल नंबर क्या है, ये फर्स्ट नंबर है तो ये वाला मिडिल नंबर होगा x प्लस 2। तो x की जगह पे 7 रख देते हैं, 7 प्लस 2 क्या हो गया 9। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पे, द सम ऑफ सीरीज 1 2 3 4। ये थोड़ा सा लेंदी है, अच्छे से समझिएगा, इजी है बट थोड़ा लेंदी है। तो अब ये क्या है कि हमको प्लस करना है, नहीं ये वाला नहीं, इजी है। सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला बताए थे कि अगर कोई नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है 100 तक 1000 तक गया है, कहीं पे कोई गैप नहीं है, कोई मतलब एक नंबर एक छोड़ के कोई अल्टरनेटिव नंबर्स कुछ नहीं है, तो ये क्या है ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स का ये एक सीरीज़ है जो कि 1000 तक गया है। तो इसका टर्म क्या हो जाएगा, कितना टर्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है कोई गैप नहीं है, एकदम सीरीज से 1000 तक है तो इसका टर्म भी हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े थे n+1/2। ये ऑल नंबर सीरीज़ का एक फॉर्मूला है। अगर बाकी बच्चे नहीं पढ़े हैं, पिछली क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, तो पिछली वाली क्लास ज्वाइन कर ले, उसमें मैंने बताया है कि सम ऑफ सीरीज़ के फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं, इस इवन ऑड सबका बताया है। ठीक है, एक बार आप लोग पीछे पुरानी क्लासेस देख लें। तो चलिए अब ये है n+1/2। तो अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1000, फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट हटा देंगे, बस प्लस कर देते हैं n+1, तो ये हो जाएगा 1000 + 1 1001 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 500। 500 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 205 ठीक है, 1 0 लग रहा है मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है यहाँ पे, ये हो जाएगा इतना, तो ये 0 हट जाएगा। तो कितना आया 1 10 100 10,000, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला है आपका कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का कैसे निकालते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है, उससे आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं आज। On dividing a certain number by 357, the remainder is 39. On the dividing the same number by 17, what will the, ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताया है कि अगर कोई नंबर किसी से ऑन डिवाइडिंग सर्टेन बाय, किसी नंबर को अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर आ रहा है 39। उसी नंबर को अगर किसी और नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं 17 से, तो बताइए उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहली बात हमको ये चेक करना है कि ये जो 17 है इसका मल्टीपल है या नहीं, क्योंकि किसी नंबर का मल्टीपल भी उस नंबर को डिवाइड कर देगा। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके फैक्टर्स भी इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये वाला नंबर ये है तो क्या इस वाले नंबर का
ये मल्टीपल है या नहीं हमें चेक करना है। अगर 17 इसका मल्टीपल है तो फिर वो भी इसको डिवाइड कर देगा, वरना हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें चेक करना है कि 357 जो है वो 17 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो जाता है तभी हम इसको इससे डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकाल पाएंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, हम हटा रहे हैं। चलिए, तो ये आएगा 357 डिवाइडेड बाय 17। चेक करते हैं कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 17 2 ज़ा 34, 1 17 बिल्कुल हो रहा है। 21 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो मतलब 17 इंटू 21 इक्वल्स टू 357। ये इसका मल्टीपल है। ठीक, अगर मल्टीपल है तो हम 17 को इससे डिवाइड कर सकते हैं, जो रिमाइंडर इसका बचा है, ताकि इसका रिमाइंडर निकल जाए। तो 39 डिवाइडेड बाई 17 कितना आएगा, 2 से कट करेंगे 34, 39 माइनस 34 कितना आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलिए, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी और 8 क्वेश्चंस हैं इसके और भी, जो कि नेक्स्ट सेशन में मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो फिर आपका ये जो नंबर सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम का, पहला नंबर सिस्टम का एक और लेक्चर है, वो कल या शाम तक जैसा भी होगा आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब दोनों प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।